हिसार में क्या रहेगा? हिसार में चौधरी रणजीत सिंह जीतेगा। जीत जाएंगे? हाँ जी पक्का। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अच्छी छवि के कारण जी। अच्छी छवि का। हाँ 5 दिन लाइन में खड़े रहते थे, दिहाड़ी कौन देगा उसकी? अब तो फ्री है। वो तो फ्री, अब कहाँ हमारे घर पाता है जी वो। आप मिस कॉल ये मारो। तो मतलब भले ही 500 का 1000 रुपए में आए कोई दिक्कत का 2000 का आ जाओ, हमारी फैसिलिटी कितनी है? 17-18 जो एम्स की नींव रखी है वो मोदी ने रखी है। पहले अफसर के पास जाते थे मिलने के लिए जी हमारा ये काम होना चाहिए, तो अब हमने जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, हम फोन से ही कर देते हैं। हमारे पास खुद अफसर आता है ये काम करवाने के लिए, भाई ये तुम्हारा काम बढ़िया नहीं है, ये इसको साइन करो, या हमारे पास फोन आता है या हमारे पास खुद अफसर आता है काम करने के लिए। महंगाई तो जी थोड़ी बहुत तो होगी, जब देश का विकास होगा तो देश का विकास होगा तो थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी। क्या रहेगा आपकी बार हिसार में? हिसार में रणजीत जीतेगा जी। जीत जाएंगे? बिल्कुल जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार की सीट हॉट बनी हुई है और ऐसे में पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि यहां पर क्या रहेगा। बिंदास हरियाणा के माध्यम से लगातार हम लोगों की जुबानी अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे के माध्यम से दिखा रहे हैं और उन्हीं की जुबानी आपको सुना रहे हैं कि आखिरकार हिसार की जनता अब की बार क्या चाहती है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। जी क्या लगता है अब की बार 2024 के चुनाव में हिसार में क्या रहेगा? 2024 में जी अब की बार मोदी सरकार है और रणजीत चौटाला जी जीत निश्चित है। तो क्या लगता है, क्यों लगता है जीत निश्चित है? क्योंकि जयप्रकाश उर्फ जेपी भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी जीत हासिल करूंगा। क्योंकि जी नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाई है जी, और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उसके उपलक्ष्य में वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, इस कारण 400 पार जाएगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भाजपा नरेंद्र मोदी के कारण भाजपा सरकार बनेगी। जी आपको क्या लगता है क्या रहेगा? 400 पार रहेगा जी मोदी सरकार। 400 पार। हिसार में क्या रहेगा? हिसार में चौधरी रणजीत सिंह जीतेगा। जीत जाएंगे? हाँ जी पक्का। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अच्छी छवि के कारण जी। अच्छी छवि का। हाँ छवि तो जेपी की भी अच्छी है। नहीं जी, भूमि माफिया है, गुंडागर्दी बड़ा व्यक्ति है। गुंडागर्दी कहाँ कर ली इन्होंने? ये तो सांसद रहे हैं 3 बार हिसार से। माफिया है, नालंदा के अंदर कब्जा किया था, क्या नाम बरवाड़ा के अंदर कब्जा किया था। किसने? जयप्रकाश ने? हाँ जी। सर आपको शायद गलती होगी। और यहाँ स्टेज पे यहाँ कह कहा था कि मैं यहाँ स्टेज पे नहीं आऊँगा दोबारा नालंदा के अंदर। जी लगता है आप शायद कुछ पर्सनल लिए हुए हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाने की कोशिश करें। जी क्या लगता है क्या रहेगा आपकी बार हिसार में? अब की बार हिसार में नरेंद्र मोदी की क्लियर जीत है। लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव में थोड़े ही खड़े हैं हिसार से। देखो जी ज्यादा कर नरेंद्र मोदी की तरफ से वोट मिल रहे हैं और रहा बाकी जो हिसार लोकसभा से रणजीत है जो बढ़िया छवि के नेता हैं, बड़े साफ छवि के नेता हैं और बढ़िया ही नेता हैं। तो यहाँ से तो कैप्टन अभिमन्यु की चर्चाएं थी कि कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिलेगी, क्या उसके बाद नाराजगी है? अब पहले कुछ अब कोई नाराजगी नहीं है कैप्टन साहब की, अब तो फुल बहुमत से जिताएंगे सारे कार्यकर्ता खुशी से। अरे कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। जी क्या लगता है क्या रहेगा आपकी बार हिसार में? हिसार में रणजीत जीतेगा जी। जीत जाएंगे? बिल्कुल जी। और कांग्रेस का क्या रहेगा फिर? कांग्रेस हारेगी जी। कांग्रेस हार जाएगी? हाँ जी 10 सीटा पर हारेगी हरियाणा में कांग्रेस। हरियाणा में कुछ ज्यादा नहीं हो गया बाबूजी? क्या जी? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ जी। रोहतक भी हार जाएंगे? हाँ रोहतक से भी हारेगा। कमाल करते हैं आप। हाँ दीपेंद्र हुड्डा हारेगा जी। दीपेंद्र हुड्डा हार जाएगा? हाँ क्या क्या क्यों हार जाएगा? हार जाएगा, पंडित जिया की सैनिक खाती नाई सब वोट जो है ना बीजेपी की है जी। और जाट है, जाट कई जगह बदल जाएंगे, बदल हैं बट जाएंगे, बीजेपी के भी जाएंगे, कांग्रेस के भी जाएंगे, और ये की खड़ी कराया इनका भी कुछ वोट उसकी जाएंगी जाटा की, तो इस कारण जरा भी जीतेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जातिगत आधार पे चुनाव नहीं होने चाहिए? जो आदमी अच्छा इंसान है उसको वोट मिलने चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल है जी। अच्छा आदमी का अच्छा आदमी तो उसको वोट मिलनी चाहिए। तो दीपेंद्र में क्या कमी है? कमी नहीं है जी, पर ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छा है जी।
उसका क्योंकि जनता को तो काम अपने नेता के पास करवाने के लिए जाना होता है, तो जो नेता होते हैं उनके बीच में रहने वाला होना चाहिए या बाहर रहने वाला होना? अरविंद शर्मा भी बीच में रहा है जी, जनता है। आप कभी गए हैं रोहतक? आपने लोगों से पूछा कि बीच में रहते हैं? हाँ जी, हमारा गांव में भी आवास है। मैं दुबलजन का हूँ जी, दुबलजन माजरा का, हमारा गांव में भी है। तो फिर आपको हिसार के बारे में क्या पता कि क्या रहेगा? हिसार में ये मैं बाढ़ लगा रहा है हिसार में जी। मैं नानदू का हूँ मैं जी। अरे इशार के बारे में हम जयप्रकाश प्रकाश के बारे के बेरा हमने ये बरवाड़ा हल्के से पहले उठाया करता है ये जो जी। हाँ, जब पहले 1-2 बार तो जीते हैं ये, फिर लोगों ने इनको नहीं पता चल गया भाई ये फ्रॉड है। बाकी फ्रॉड कैसे? फ्रॉड ऐसे है, बोलना जानते हैं, थोता चढ़ा और बाजे गणा। जयप्रकाश जयप्रकाश जी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है जी। क्या लगता है क्या रहेगा हिसार में? हम तो जी मोदी के वक्त सा मोदी के वक्त है। बिल्कुल हाँ जी। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी और साथ में जो आम जनता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती या फिर सिर्फ भक्ति मायने रखती है? नहीं जी, मायने तो भक्ति रखती है। फिर क्यों पता हमने क्यों देश करेगा क्या दिया मोदी जी ने। कैसा रहेगा निकाल? महंगाई तो जी थोड़ी बहुत तो होगी, जब देश का विकास होगा तो देश का विकास होगा तो थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी। नहीं, जब बीजेपी वाले चिल्लाते थे कि 500 रुपए सिलेंडर हो गया, 600 रुपए सिलेंडर हो गया, अब 1000 रुपए सिलेंडर, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। जी कांग्रेस के राज में कोई भी सुनाई नहीं हुआ करती, कागज लेकर चले जाया करते, 10-10 दिन घूमे जाया करते, एक भी ना घूमे जाया करते। हमारे एकदम काम बना, ऑनलाइन काम बना है, यहाँ घर बैठे ऑनलाइन काम कर देते हैं, फोन से हर सारी चीज बन जाती है घर बैठे। घर पे हम पहले अफसर के पास जाते थे मिलने के लिए, जी हमारा ये काम होना चाहिए, तो अब हमने जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, हम फोन से ही कर देते हैं। हमारे पास खुद अफसर आता है ये काम करवाने के लिए, भाई ये तुम्हारा काम बढ़िया नहीं है, ये इसको साइन करो, या हमारे पास फोन आता है या हमारे पास खुद अफसर आता है काम करने के लिए। हमने यानी मोदी सरकार जिंदाबाद। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछला जो चुनाव हुआ था हरियाणा में 90 विधानसभा है, ठीक है जी। अकेली नारनौंद विधानसभा ऐसी है जहां से मोदी की तकड़ी लहर में भी बीजेपी का उम्मीदवार हार गया था नारनौंद विधानसभा से। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार तो जी जीते बीजेपी। कैसे जीतेगी जब पिछली बार भी हार गया इतनी बड़ी लहर में? मैं तो सर लिख के दे सकता हूँ, अब की बार बीजेपी है नारनौंद में। जी, क्या लगता है आपको क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल जो बिंदास हरियाणा है सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ जी। और जो आप बार बार पूछ रहे हैं लोकसभा प्रत्याशी के बारे में, इस हार से क्यों जीतेगा? हमारा जो चेहरा है नहीं वो नरेंद्र मोदी है, देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है जी। और निशान हमारा कमल का है। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की जो छवि है बेदाग छवि है, बढ़िया इंसान है, सच्चे इंसान है। स्वर्गवासी चौधरी देवीलाल के सपुत्र हैं जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये की थी, आज वो 3000 रुपये हो रही है जी। रही बात हमारे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जैसे आप कह रहे हैं पिछली बार हार गया था लेकिन अब की बार नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने धरातल पर वो सारे काम करके दिखाए। बीजेपी ने 10 साल का कार्यकाल उठा लो और कांग्रेस का 53 साल का कार्यकाल उठा लो। कई कहते हैं मैं 75 साल राज करके, मैंने आंकड़े फैला रखे, कांग्रेस ने 53 साल राज कराया हिंदुस्तान पे। भाजपा का नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल, उनका 53 साल का कार्यकाल बराबर है। पहले जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में शायद 2 एम्स थे, आज हिंदुस्तान में 22 एम्स हो गए। तो सारे मोदी ने बनाए हैं। आप सरकार तो बीजेपी की है और कौन बनाएगा? सरकार तो बीजेपी के है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बने सारे टोटल। कुछ ज्यादा झूठ तो नहीं होगी? झूठ क्या कमाल करे आप, आंकड़े उठा लो आप। पूरे देश में मोदी से पहले 2 एम्स होते थे और अब 22 हैं। नहीं है, सुनो एक मिनट, आप डबल नहीं करेंगे। वो जो आप कह रहे नहीं, जिस टाइम भारत आजाद हुआ शायद 2 या 4 एम्स थे जी, लेकिन अब एम्सों की संख्या टोटल 22 हो गई है। और मोदी ने कितने बनाए? मोदी ने बनाई है, जो 17-18 जो एम्स की नींव रखी है वो मोदी ने रखी है, बिल्कुल रखी है। और जो हमारा ज्यादा बड़े भक्त लगते हैं, भगत नहीं है, धरातल पे काम करके दिखाए हैं। बगैर खर्ची पर चीजों हरियाणा सरकार ने नौकरी दी है, वो क्या एक बड़ा मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है। 600 साल पुराना हमारा जो राम मंदिर का मुद्दा था, हम सब हिंदू सनातन धर्मी लोग ये कहते थे हमारा राम मंदिर जो हमारे रामलला है बढ़िया, इसमें भव्य मंदिर में विराजमान होना चाहिए। आज वो भव्य विराजमान मंदिर में विराजमान है, क्या ये गलत है? ये हम सनातनी है, हमारी सोच थी, हमारी इच्छा थी भाई हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमारे मंदिर में आए, यहाँ विराजमान हो। क्या वो मुद्दा नहीं है? यहाँ जो आज रोड कनेक्टिविटी है पूरे देश के अंदर, रोडों का जाल, NH का जाल बिछा हुआ है, क्या वो उपलब्धि नहीं है? वो मुद्दा नहीं क्या?
आंखों पर पट्टी बांधने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तमाम लोग आप बैठे हैं, मुझे लगता है कि लगभग आप शायद बीजेपी की बात कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात हो या किसी भी लोकसभा की बात हो, वहां पे कम से कम 15 लाख की आबादी प्रत्येक लोकसभा के अंदर है, तो क्या बीजेपी के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं होता कि वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे? क्या दूसरी पार्टी में से आया हुआ जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं और वो आते ही उसको टिकट दे दी जाती है, ये जायज है? जी जायज है या हाँ या ना? ये जायज़ है जी। जायज है जी, जायज है वो, हाँ जायज है जी। जायज है जी। देखो जी, ये दूसरी पार्टी से आओ तो जायज़ है जी, जायज है, जायज है जी। दूसरी पार्टी आएगा तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। सम्मान करना पड़ेगा जी। सारी पार्टी बदली है। जायज जी, जायज है क्या? जायज है क्या? नहीं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम कॉमन बात कर रहे हैं, पूरे 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 देश की बात कर रहे हैं। चुनावी टाइम में हर नेता राजनीतिता अपनी अपनी वो पार्टी बदलता रहता है। ये कुछ नया मामला है, वे पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी में आकर टिकट ले गए, वो तो पहले से चलता रहा है। जब से हमारा लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली चली है वो तो तब से आ रहा है। कितने नेता थे, वे कोई कांग्रेस में था, कोई बीजेपी में। आपको नहीं लगता कि आम कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए? तमाम राजनेताओं की, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही है, तमाम पार्टियों की बात कर रहे हैं कि आम कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए। आम कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने धरातल पर बहुत सारे आम एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। उदाहरण के तौर पर आप बताऊं, मैं अभी भी 6 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से उधार लिए हुए हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने कौन उधार रखी? कांग्रेस के पास भी तो है। कौन से 6 गिनवाइए आप? हमारे सुनो एक मिनट, आप हमारे ये जो महेंद्र प्रताप था, ये कांग्रेस से था पहले, ये परमानेंट कांग्रेस से था। नहीं, कांग्रेस से बैकग्राउंड इनका कांग्रेस से, जब भी परमानेंट कांग्रेस से था। ये इन्होंने अविपा भी ज्वाइन करी थी और ये अपनी खुद की पार्टी असम गण परिषद के नाम से इन्होंने पार्टी बनाई थी और निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़े। ये भी तो बारी कैंडिडेट कैसे कहाँ पे? अगर मान लो एक नवीन जिंदल, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, हम आम तौर पे एक राय लेना चाहते हैं कि क्या ये जायज? फर्क कितना था? एक साधारण कार्यकर्ता, बीजेपी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है, शिवराज सिंह चौहान का। आप इंटरव्यू पढ़ो, उन्होंने ये कहा है, मैं एक साधारण, जब वो सीएम 4 बार सीएम रह गया, उसके बाद उसको सीएम बदला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है, भाई मैं 4 बारी का सीएम रहा हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, एक गरीब घर से था और इस पार्टी ने मेरे को सराखों बिठाया, मैं 4 बारी मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं है। दूसरा भाई आ गया, वो दूसरा नेतृत्व कर लेगा। अब ये हमारे हरियाणा का देख लो, खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गया। अब नायक भी तो एक साधारण कार्यकर्ता था, वो भी तो किसान परिवार से है। नहीं किया, किसी रोड में नहीं किया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी तो दे रही है एक साधारण कार्यकर्ता। कांग्रेस में और बीजेपी के राज में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर देखो है जी, सुनो, अंतर ये है जी, जो बीजेपी का राज है बिल्कुल साफ राज है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है और 90 के 90 हल्के में समान रूप से विकास बराबर काम किया। अब क्या अंतर देखें? अंतर देखा जी, गुआना से और जींदवाड़ा रोड है उड्डा के राज में, कांग्रेस के राज में। बम्बेवा जींद के क्षेत्र में पड़ता है, नदी पार करते ही वो सिंगल रोड कर दिया और वहाँ पे डबल रोड बन गया। वहाँ से मैम पार्क मुंडाल से कोई काम नहीं करा हमारे पास रोड। जितने रोड हमारे हल्के में आने थे नहीं, और रोड तक चकुर्दे बनवा दिए। आपको क्या लगता है क्या अंतर हुआ है? अच्छेत्रवाद रहा है क्या? ये जी जैसे परिवारवाद खत्म कराया जी मोदी सरकार ने, तो नानुद की बात करें तो नानुद में कैप्टन अभिमन्यु 10 ITI, 10 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और ये नरेंद्र मोदी के राज में और कैप्टन अभिमन्यु ने बनवाए हैं जी। बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवाया भाजपा। एक समान विकास करवाया। एक और हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं की जबान। जी क्या लगता है क्या रहेगा आपकी बार हिसार में? मैं तो आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ जी। आप बोले थे जी जरूर दीजिए, जी जरूर दीजिए। बोले थी सिलेंडर 500 का है जी। 5 दिन लाइन में खड़े रहते थे, दिहाड़ी कौन देगा उसकी? अब तो फ्री है, वो तो फ्री। अब आज हमारे घर पाता है जी वो। आप मिस कॉल ये मारो, तो मतलब भले ही 500 का 1000 रुपए में आए, कोई दिक्कत का 2000 का आ जाओ, हमारी फैसिलिटी कितनी है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमने महंगाई के बारे में मलाल ही नहीं है। एक बात, किसानों के लिए सरकार ने जाट क्या किया? आज किसान निधि योजना, जाट जेपी बोलते जाट सारे एक साइड, आज कुछ नहीं इसके पास है। आज किसान निधि बिल्कुल योजना खत्म। है, जो किसान निधि योजना है, किसान खाते में हर साल 6000 रुपये आते हैं। ये चलाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। किसानों के बारे में सोचता जब चला रखी है। और ये जो किसान जो बॉर्डर बैठे हैं, मैं इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ना, को किसी पुलिस की कोई आर्मी की गोली से मरा है। और अगर मोदी तानाशाह होता नहीं तो उनको लाल किले पर नहीं पहुंचने दे, और लाल किले पर भी झंडा फहराया है वो अपना। झंडा फहराया था, उसी टाइम गोली लगा। तानाशाही तो कोई बात ही नहीं है। अपना चश्मा हटा के देखो, किसानों के लिए भी मोदी ने बहुत किया है। हरियाणा और पंजाब की तो टोटल फसल है नहीं, MSP बिकने लग रही है। 4 तो फसलों हरियाणा में, गेहूं की, धान की,
और सरसों और बाजरा, और इससे और क्या फसल होती है वो सारी एमएसपी बिकने लग रही है हमारी। अब हमारी सरसों भी एमएसपी बिकी है, गेहूँ भी एमएसपी बिके हैं, धान का जो मतलब आपकी नज़र में किसान खुशहाल है, इससे ज़्यादा अच्छे दिन आ नहीं सकते। बिल्कुल है जी, अच्छे दिन है जी। बेमुख देखो जी, बेमुख शासन है, अक्षत्रवाद खत्म हो गया, भाई भतीजावाद खत्म हो जी गया। जी बाबूजी, आपको क्या लगता है हिसार में क्या रहेगा? 2.5 लाख से जीतेंगे जी। 2.5 लाख से जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या रहेगा हिसार? बिल्कुल क्लियर जीत है हमारे जी। जी क्या लगता है? बिल्कुल क्लियर जीत है जी। जी बिल्कुल क्लियर जीत है, क्लियर जीत है जीत है, क्लियर जीत है जी, बिल्कुल क्लियर। देखिए ये तमाम नारनौंद हल्के के और कुछ आसपास के इलाके के लोग हैं जिनका ये साफ तौर से कहना है कि भले ही किसी के द्वारा कोई दावा किया जाता हो, लेकिन हिसार में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई उम्मीदवार है तो वो रणजीत चौटाला है, और इनका यह भी दावा है कि कई लाख वोटों से वो हिसार लोकसभा सीट के ऊपर कमल खिलाने का काम करेंगे। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो के साथ अजय लोहान,